तुम्हारी जान खतरे में है। जी हाँ, ये हम मजाक नहीं कर रहे, बल्कि प्रधानमंत्री आवास के घरों के सामने लिखा हुआ दिख रहा है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला आज और कल का है, जहां पर कई घरों के सामने लिखा गया है कि तुम्हारी जान खतरे में। आपको बता दें कि ये पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी कई बार अराजक तत्व यहाँ पर सामने आ चुके हैं। हमारे साथ स्थानीय लोग हैं, आइए सीधे से जुड़ते हैं और बात करते हैं कि क्या कुछ मामला था और किनके घर के सामने लिखा गया था। क्या नाम है आपका? मोहम्मद समीर। क्या कुछ कल कुछ घटना हुई थी आपके साथ? आज सुबह हुआ है। क्या हुआ है? हमारे गाड़ी में मारने की धमकी दिया गया है। आप अब जल्दी से घर आवाज खाली कर दीजिए, नहीं तो आपको जान से मार दिया जाएगा। और हम बहुत सहमत हैं और बहुत डरे हुए हैं। और हम कह रहे तो क्या करें, प्रशासन आई थी 100 नंबर गाड़ी लेकर, हमने फ़ोन किया था, आई थी और दर्ज करके चले गए। फिर एक बाद में थाने गया, थाने में रिपोर्ट लिखवाने के बाद और चले आए हम। पुलिस मदद नहीं कर रही है आपकी कुछ? अभी बोले कार्रवाई होगा, अब पकड़ा काम देखिए, अभी हम रिपोर्ट डाले हो, अब दिखते हैं, बस इतना बोल के। कौन लिख सकता होगा ऐसी बात आपके टेम्पो? अब हमको किसी से विवाद भी नहीं है ना किसी से झगड़ा। अब बताइए कौन है, अब हमको खुद नहीं मालूम। अब बिना देखे कैसे कह देंगे हम किसको? ये भाई ये था, किसको कह दें? किसके घर में नहीं तू मैंने होता है ब्लॉक में, वो तो थोड़ा बहुत होता ही रहता है। डरे हुए हैं आप? काफी डरे हुए हैं। ये भाई क्या करें, अकेले रहते हैं 4थे मंजिले पे। अब रात को आते हैं 7 बजे 8 बजे, कभी नहीं आते हैं 10-11 बज जाता है, भाड़ा साड़ा मिल जाता है। कल का कोई मर्डर हो जाएगा तो हम कौन जिम्मेदार होगा? प्रशासन जिम्मेदार होगी। पोस्टर में क्या लिखा था? फिर बताइए। मर्डर लिखा था उसमें, पूरी टोटल मर्डर लिखा है। अच्छा। हाँ, कहे आवाज जल्दी खाली करो, नहीं तो तुम्हारी मर्डर हो जाएगी। इसके पहले भी किसी घर के सामने ऐसा लिखा पाया गया था, पता चला? कल उनके पास पंडित जी के कमरे के पास बाहर में लिखा हुआ था सिंदूर से। हमारे साथ कुछ और अन्य लोग हैं, ऐसे जुड़ते। आप क्या कहेंगे? कल आप आए थे यहाँ पर। देखिए, कल सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो लोग रहते कैसे लोग हैं, यहाँ पर ठेला वाले, मजदूर और तमाम वो लोग जो अपनी गरीब से झेलते हैं, जो सरकार ने योजना चलाई है और उनको ये आवास दिया है। अब ऐसे परिसर में अगर किसी को जान से धमकी मिलती है मारने को, या फिर आपकी मौत हो जाएगी, आपकी जान खतरे में है, तो लोग नॉर्मल सी बातों को लोग डरेंगे, क्योंकि इतने पढ़े लिखे लोग नहीं होते। और दूसरी चीज, ये माहौल जो है, एक जहां बाल बच्चे परिवार जब औरत जब जहां रहती है, वहां देखिए ऐसी चीजों को लेकर जो पुरानी पुरानी प्रथा है, डर की, भय भूत की, इन चीजों की भी एक चलन होती थी पहले। इन चीजों से लोग डरे हुए हैं और सहमे हुए हैं। तो पुलिस आई तो थी। अब मैं देखा संतोष दुबे जी थे वहां पे, उनके द्वार पे लिखा हुआ था कि आप तुम्हारी जान खतरे में है। अगर उनकी जान खतरे में है तो लिखा कौन? और जब आज पुनः आ गया कि तुम्हारी जान खतरे में है, रूम खाली कर दो, तो कौन लिख रहा है? पुलिस क्या कर रही है? एक बड़ा सवाल है। और यहाँ पर वो कौन लोग रह रहे हैं जो बड़े लेवल पे हैं, जिनके पास गाड़ियां हैं, बड़े बड़े बंगले हैं, फिर भी उनको प्रधानमंत्री आवास मिल गया। क्यों? कि ऐसे लोग यहाँ पर धमक दे रहे हैं, हमें जो लगता है। और क्या है कि विवाद इतने बड़े लोग नहीं हैं जिनका किसी बड़े टेररिस्ट से लड़ाई हो, किसी गुंडों से लड़ाई हो, किसी अधिकारियों से लड़ाई हो। जो बड़े पॉलिटिकल लोग तो है नहीं, गरीब लोग हैं, इनको कौन मारना चाहता है? और गरीबों को ही हर कोई मारता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो कुछ लोग अभी कह रहे थे कि ये यहाँ पर भूत प्रेत का कुछ है, ऐसा कुछ? देखिए, भूत प्रेत की साया कुछ नहीं, यहाँ आज से लोग नहीं रह रहे हैं। यहाँ पर लगभग 1-2 साल हो गए लोगों को रहते। इसके पहले भूत प्रेत नहीं आया क्या? यहाँ पर तमाम एक लोग नहीं रहते, कम लोगों के 1 ही 2 भक्ति घर पे। जब भूत प्रेत होते, अगर ऐसा सच्चाई होता तो हर घरों पे लिखा मिलता। अगर किसी का साया होता तो हर घरों के लोग सहमे होते, बीमार होते, लोग आवाज करते। पर ऐसा कुछ नहीं है जो हम तांत्रिक बताते हैं लोग। लेकिन यहाँ क्या लिखा स्पष्ट है, तुम्हारी जान खत्म। किसी के द्वार पे, किसी के ऑटो पे, किसी के घर पे, किसी के छत पे, ये क्या चल रहा है? हम लाके ये कह सकते हैं कि रूम खाली कराने के लिए दबाव है। बिल्कुल, यहाँ पे गुंडे मवाली लोग यहाँ पे पले हैं, यहाँ पर अवैध गतिविधियां चल रही हैं। यहाँ पावरफुल लोग, वो लोग यहाँ काबिज होना चाहते हैं, जो राजनीति करना चाह रहे थे, जो यहाँ पर कब्जा करना चाहते हैं, जो गुंडागर्दी करना चाहते हैं, जो यहाँ पर अवैध कारोबार चलाना चाहते हैं। इन सबके जिम्मेदार की बात करो तो नगर निगम के प्रशासक है और वहाँ के लोग हैं, क्योंकि यहाँ पर 30% मकान किराए पर हैं। जो वो लोग बाहर रहते हैं, 30% घरों के ताले नहीं खुले, और जो यहाँ पर 30-40% लोग रह रहे हैं, वो सब वही लोग रहे हैं जिनके पास आवास नहीं है, जिनकी जमीनें नहीं है, लेकिन 30% लोग भाड़े पर क्यों हैं? आप क्या कुछ कहेंगे अतुल जी? आप भी
कल पूरे मामले को देखे हो सुने? देखिए, कल जिस प्रकार से इस आवास को लेकर के हम लोगों ने जब इनॉग्रेशन हुआ था 21 जून 2018 को, इसका कल्चर जो था वो सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य था गरीबों के लिए इसको आवंटित करने के लिए। लेकिन जैसा कि अवनीश भाई ने बताया कि यहाँ की संस्कृति को ही बदल दिया गया, सिंगापुर के कल्चर को अपनाने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ किराए पर दे करके लोग, एक बड़े बड़े लोग जो काफी पावरफुल और पैसे वाले हैं, उन लोगों को आवंटित कर दिया गया है। गरीबों के साथ बहुत से लोग गरीब भी रहते हैं यहाँ पर, जान रहे हैं हम, लेकिन जो किराए पर दिए हैं वही लोग मारपीट करवाते हैं, धमकी दिलवाते हैं। और इस प्रकार से आज जो ये कल की घटना है जो दुबे जी के साथ कल हुआ था, वो थाने में हम लोग भी गए थे। वो यहाँ पर यही चीज लिखा गया था, जान के का खतरा है और यहाँ पर भी तुम्हारी जान के खतरे में है, अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो घर खाली कर लो, पछताओगे। पुलिस एक्शन नहीं कर रही कुछ इस पूरे मामले को लेकर? अगर अपन बात करें, पुलिस अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाई। पुलिस को एक्शन लेना चाहिए और तमाम जगहों पर अगर व्यक्तिगत कारणों पर अगर पुलिस के पास जाने के लिए फुर्सत है तो इतनी बड़ी धमकी, इतना बड़ा ये जो खौफ मचाया गया है इस प्रधानमंत्री आवास में, जो गरीबों के लिए बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर बड़े बड़े माफिया भी काबिज हैं और उनके गुर्गे भी काबिज हैं। आप जांच करवा लीजिए, चूंकि अब ये महापौर के अंडर में आ रहा है, वो भी हालात के आगे समझौता करके चुपचाप बैठे हुए हैं। सच्चाई जो है इस पर कोई नहीं बोल रहा है, लेकिन जिस दिन जांच हो गई पूरा का पूरा ये जो तंत्र काम कर रहा है, गिरोह घुसा हुआ है इसके अंदर, वो पूरा साफ हो जाएगा। जिसके लिए बना गया है गरीबों के लिए, उसको अगर आवंटित हो जाएगा बहुत काम हो जाएगा। हमारे साथ महिला भी हैं जिनके घर के सामने ये ऑटो में लिखा गया था। आपका क्या नाम? पहले हमारा नाम मीनी है। क्या कुछ हुआ था क्या कल आपने देखा था? कुछ भी नहीं हुआ है सर, बस हम लोग ऊपर रहते हैं, ऊपर 4 तल्ला में घर मिला है हम लोग को। तो हमारा ऑटो खड़ा रहता है, उसमें ऑटो में लगा है जानलेवा कि सब लोगों को, परिवार को एक एक करके मारेंगे। परेशान है आप काफी? हाँ, बहुत परेशान है। आवास में यहाँ कोई व्यवस्था नहीं मिल रहा, ना कैमरा लग रहा है, ना कुछ लग रहा, अंधेला भी रहता है, लाइट भी नहीं है, और बल्ब खराब है वहाँ का, जैसे खम्भा वम्भा का। और बताइए, जानलेवा हमला बोल रहे हैं, डरी हुई हैं आप काफी? हम डरे हैं, हमारे परिवार है, 2 बच्चे हैं। पुलिस मदद नहीं कर रही? कोई कुछ नहीं, बस बहुत गए थे, बस आए भी नहीं, बस आए और उसमें जैसा कि अभी आपने देखा कि हम लोगों ने परिवार वालों से बात की, उनका साफ तौर पर कहना था कहीं न कहीं जो ये पूरा घटना हुआ उसके बाद पुलिस कोई भी मदद करते हुए नहीं दिख रही। हालांकि पुलिस को सामने आना चाहिए और मामले को उजागर करना चाहिए। अन्य ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24।